हेलो क्लास 11th हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका त्रिकोणमितीय फलन है यानी अध्याय 3, इसकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस को करना शुरू करें, हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तभी आप इस प्रश्नावली को समझ के कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहले इन्हीं दोनों चीज़ों की हम बात करते हैं, फिर प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। लेकिन किसी को अगर बेसिक आता है, डायरेक्ट वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहता है, तो यहाँ टाइम स्टैम्प पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा टाइम लाइन पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो 4 चतुर्थांश बना लेने हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री या फिर रेडियन में बोले तो π/2 रेडियन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री या फिर रेडियन में बोले तो पाई रेडियन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3π/2 रेडियन या फिर 270 डिग्री। ये आपने पढ़ा हुआ है ना पहले भी बहुत बार। बट अगर नहीं पढ़ा तो इसको अच्छे से बिठा लेना अपने दिमाग में कि भाई ये जो 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। कोण 90 90 90 का बन रहा है, तो मतलब यहाँ से गए तो 90 डिग्री हो गया। टोटल यहाँ दोनों मिला के 90 90 180 हो गया। यहाँ से यहाँ तक गए तो टोटल 3 बार 90 आ गया, 270 हो गया। यहाँ से मिला के गए 4 बार हो गया, यानी कि 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री, दोनों एक ही जगह आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये अपना पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। कक्षा 10 में हमने क्या पढ़ा था, जो भी पढ़ा था वो पहले चतुर्थांश में ही आता था। जैसे वहाँ पे आपने साइन 30 डिग्री का मान निकाला था, साइन 45 डिग्री का मान निकाला था, साइन 60 डिग्री का मान निकाला था, साइन 0 डिग्री का मान निकाला था, साइन 90 डिग्री का मान याद किया था। ठीक है, या निकाला था। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ रहे थे कक्षा 10 में, तो इनका किसी का भी मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 90 तक, ठीक है, कुछ भी ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन अब आप आ गए हो क्लास 11th में, तो क्लास 11th में एंगल जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। वो जरूरी नहीं कि 0 से 90 तक ही सीमित होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कब कौन ऋणात्मक होता है, कब कौन धनात्मक होता है। उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है, ध्यान से देखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला इसको याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, पहले आपको पहले चतुर्थांश में लिखना है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस तरह से चलना। अब इनका क्या मतलब है, ये एक ट्रिक है याद करने का कि कब कौन पॉजिटिव होगा। देखो A4 जो आफ्टर था, इसका मतलब है यहाँ से A से बना दो ऑल पॉजिटिव, यानी पहले चतुर्थांश में चाहे आप साइन थीटा की बात करो, कोस थीटा की, टेन थीटा की, या बाकी जो 3 बच गए उनकी, सब कुछ पॉजिटिव होता है। सेकंड में अगर हम बात करें, जिसे मैंने बोला आफ्टर स्कूल, S फॉर स्कूल, असलियत में यहाँ पे S का मतलब है S फॉर साइन। ठीक है, यानी साइन थीटा या फिर साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो ये दो चीज़ें सेकंड क्वाड्रेंट यानी दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगी, और बाकी जो चीज़ें बच गई वो सभी द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आया टी का मतलब यहाँ पर है टेन। आफ्टर स्कूल टू थीटा में जो टी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में जो टी है वो क्या है? टेन। तो टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये यहाँ पे धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे। बाकी जो बच गया वो तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ चौथे की, तो चौथे में सी आ रहा है, सी फॉर कॉस थीटा, और इसका उल्टा क्या बच गया? सेक थीटा। ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलो एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, उनसे समझते हैं। जैसे अगर मान लो अभी आपको बताना हो कि साइन 120 डिग्री में ही मैं अभी बात कर रहा हूँ, हालांकि आप रेडियन में भी चेंज कर सकते हो, बट क्योंकि अभी आप जस्ट क्लास 10 आए हो तो मैं डिग्री से ही, ठीक है ना, बता रहा हूँ। बाकी आप डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो तो सेम चीज़ पड़ेगी। अब अगर आपसे कोई पूछे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, मतलब अभी आपको मान नहीं बताना है, इसकी वैल्यू नहीं बतानी कि कितना होगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलते हैं, कब नहीं बदलते, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप सिर्फ इतना जानना सीखो कि ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा।
अब देखो 120 डिग्री कहाँ पे आता होगा, जाहिर सी बात है 120 आता होगा 90 और 180 के कहीं ना कहीं बीच में, है ना। देखो ये है 90 वाली लाइन और ये है 180 वाली लाइन, इसी के बीच में कहीं ना कहीं 120 पड़ता होगा, मतलब कि ये द्वितीय चतुर्थांश का एक कोण है। जो 120 डिग्री है ये असलियत में देखा जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट या फिर द्वितीय चतुर्थांश का एंगल है। इसका मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अभी आपने देखा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में एस फॉर साइन था, यानी साइन द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 120 जो भी आएगा, ठीक है, वो वैल्यू पक्की बात है धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी। अब वो वैल्यू होगी क्या, अभी मैं निकालना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब जैसे मान लो फिर से, अगर आपसे ये पहली चीज़ थी, अब आपसे फिर से मान लो अगर ये पूछा जाए, ठीक है ना, आपसे फिर से अगर ये पूछा जाए कि मान लो यहीं पे मैं tan 120 की बात कर लूँ, मैं tan 120 डिग्री की बात करूँ, तो फिर से अभी आपने देखा कि भाई 120 डिग्री तो द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और द्वितीय चतुर्थांश में एस आ रहा है, एस का मतलब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, साइन और उसका उल्टा कोसेक ही पॉजिटिव होगा। बाकी जो चीज़ें बच गई जैसे tan की बात करें, ठीक है, तो ये tan क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में, जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही होगी। ऐसे ही मान लो, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि चलो ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस 280 डिग्री, ठीक है, मान लो अभी वैल्यू नहीं बतानी है, बस ये बताना है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब आप सोचो 280 डिग्री कहाँ पे आएगा, ठीक है, मैंने क्या कहा, देखो ये जो लाइन है ये है 270, और इधर आओगे तो जीरो भी यहीं मिलेगा, 360 भी यहीं मिलेगा, तो 270 और 360 के बीच में कहीं ना कहीं 280 आता होगा। आपको ऐसे चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने बताया पिछले वीडियो में, है ना। 270 से 10 ज़्यादा है ना, तो 10 जोड़ोगे तो इधर आओगे, तो यानी चौथे में आ जाओगे। चौथे में कॉस पॉजिटिव है, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये धनात्मक रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ये एंगल चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। तो इस तरह से अब आप देख के ये बता पाओगे कब कौन पॉजिटिव होगा कब कौन नेगेटिव होगा। याद करने का तरीका एक बार और देख लो, आपको पहले चतुर्थांश से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। और आपको एक लाइन याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और उसका उल्टा कोसेक लिख देना, टी फॉर tan उसका उल्टा कोट लिख देना, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक लिख देना, ठीक है। यानी कि पहले में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव बाकी चीज़ें नेगेटिव आएंगी, तीसरे में ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव बाकी चीज़ें नेगेटिव आएंगी, और चौथे में ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव बाकी चीज़ें नेगेटिव आएंगी। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो एक चीज़ और समझ लो कि त्रिकोणमितीय फलनों को बदलते कब हैं, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो आपके पास कोई त्रिकोणमितीय फलन हो और उसके अंदर का जो कोण है उसको तोड़ के मान लो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये समझ लो, त्रिफलन का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा त्रिकोणमितीय फलन, कहने का मतलब है यहाँ पे हो सकता है साइन हो, साइन के पास कुछ एंगल हो सकता है, मान लो यहाँ पे π/2 + थीटा हो सकता है ना, 3π/2 + थीटा हो सकता है, 5π/2 + थीटा, ऐसा कुछ भी हो। त्रिफलन लिखने का मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, tan हो सकता है, कॉट हो सकता है ना, सेक हो सकता है, कोसेक हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो। मतलब बस आपको ध्यान ही रखना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन यहाँ लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा है, अंदर अगर π/2 गुणा में कोई विषम संख्या है उसके बाद प्लस माइनस कोई कोण थीटा लिखा हुआ है, तब तो आप इस त्रिकोणमितीय फलन को बदल दोगे। और किस में बदलोगे मैं बताऊंगा। और अगर मान लो यहाँ कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, मान लो साइन ही है, ठीक है, और यहाँ पे π/2 गुणा में सम संख्या प्लस माइनस कोई कोण लिखा हुआ है, अगर यहाँ सम संख्या आ गई तो ये साइन का साइन ही रहेगा, बस ये एंगल थीटा आ जाएगा, मतलब बदलोगे नहीं, नहीं बदलेंगे। अब अगर आपको ये नियम समझ में आ गया है तो एक और चीज़ समझ लो कि अगर नहीं बदलना है तो कुछ सोचना ही नहीं है, साइन का साइन रह जाएगा, कोस का कोस रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ विषम संख्या है π/2 इंटू, तो फिर बदलेंगे तो कौन किस में बदलेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि तब साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। मतलब अगर यहाँ पे साइन है तो उसको कोस में कर दो, अगर पहले से कोस में था तो साइन में कर दो। सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है, tan कोट में बदलता है, कोट tan में बदलता है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखना। अच्छा अगर यहाँ पे मान लो π/2 की जगह पाई हो तब हमेशा ही नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो अगर पाई होगा तब आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई हमेशा क्या आएगा, 2 गुणा में π/2 कर दो, यानी π/2 का एक सम संख्या से गुणा करके आता है। अब चाहे जितने पाई हों, चाहे 3 पाई हो, है ना, 5 पाई हो, हमेशा इसको अगर π/2 में कन्वर्ट करोगे
तो पाई/2 का ये एक इवन यानी कि सम से गुणा करके आएगा। मतलब अगर पाई है तो सोचना ही नहीं है, नहीं बदलेंगे। सोचना तब है आपको जब पाई/2 आ जाए। पाई/2 मतलब अगर डिग्री में बोले तो 90 आ जाए। ठीक है। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आया, जाहिर सी बात है जब इसका एक उदाहरण देखोगे तभी समझ में आएगी सारी चीज़ें। मान लो त्रिकोणमितीय फलन जो है उसकी जगह है साइन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो उसकी जगह ये है। समझो यहाँ पर क्या है, पाई/2 इंटू में कोई संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है पाई/2 इंटू में कुछ नहीं तो एक समझ लो, प्लस में क्या है थीटा। अब आप देखो एक विषम है या सम है, ये आपको डिसाइड करना है। तो जाहिर सी बात है यार, ये तो बचपन में पढ़ लिया था आपने कि एक विषम संख्या होती है। ठीक है, तो मतलब ये पाई/2 गुणा में विषम संख्या प्लस में कोई कोण लिखा हुआ। तो अगर यहाँ पे पाई/2 गुणा विषम संख्या है तो जो भी त्रिकोणमितीय फलन था इसको बदलेंगे, मतलब साइन को बदलोगे। तो साइन को किस में बदल दोगे, कोस में। साइन को किस में बदल दोगे, कोस में। ठीक है, क्योंकि साइन कोस में बदला जाएगा। और बस ये वाला थीटा लिख देना होता है आपको, इतनी चीज़ हटा देनी होती है, याद रखना। ठीक है, हर बार ये करेंगे, इस चीज़ को हटा के सिर्फ थीटा आएगा। लेकिन थीटा होना क्या चाहिए, थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई ऐसा कोण होना चाहिए, यानी कि न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, निशान प्लस आएगा या माइनस ये आप पता लगाओगे पिछले वाले तरीके से ही, यानी इससे। मतलब कि पाई/2 प्लस में कोई पॉजिटिव एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इसमें कहाँ जाएगा ये। देखो पाई/2 मतलब 90 डिग्री, यानी कि आप यहाँ तक आ गए इस लाइन पे। इसमें कोई न्यून कोण जोड़ोगे तो आगे जाओगे, जोड़ने का मतलब होता है आगे जाना, दूसरे क्वाड्रेंट में जाओगे। दूसरे क्वाड्रेंट में इसको देखना क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, अभी हमने देखा था दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव था तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही लिखोगे। ऐसे अगर हम बात करें, चलो साइन पाई माइनस थीटा, मैंने कहा कि ये सब सम विषम तभी सोचना है जब पाई/2 हो। अगर पाई होगा तो सोचना ही नहीं है, तब वो नहीं बदलेगा। मतलब क्या, जो भी त्रिकोणमितीय फलन था वो वही रहेगा, साइन का साइन ही रहा। बस ये चीज़ हटा के ये थीटा जो है इसके साथ लिख देना। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव उसके लिए देखेंगे, जो ऊपर है ये, इसमें ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो पाई माइनस थीटा है, देखो पाई पे आ जाओ, माइनस थीटा करने का मतलब होता है पीछे जाना, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में आओगे। और अगर प्लस थीटा होता तो आगे आना होता, यानी कि जब हम प्लस करेंगे तो इस तरफ घूमेंगे, और अगर माइनस करना होता है तो इस तरफ घूमते हैं। अब यहाँ पाई माइनस थीटा था तो पाई पे आके फिर पीछे चले जाओ। कौन सा क्वाड्रेंट मेरा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा साइन पॉजिटिव होता है, तो जो आंसर आएगा वही पॉजिटिव ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया साइन पाई प्लस थीटा, मैंने कहा पाई/2 होगा तब दिमाग में जोर डालना है। अगर पाई है तो सोचना ही नहीं है सम विषम, पक्का है कि ये नहीं बदलेगा। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, बस थीटा लगा दो, यानी कि ये वाला एंगल लगा दो। अब पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। कैसे पता लगा, इसको देखना है आपको कि ये कहाँ पे जा रहा है, पाई प्लस थीटा। मैंने कहा पाई ये रहा, प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, यानी आगे आओगे। ठीक है, तो यानी कौन से में चले गए, थर्ड में। थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है। तो मतलब क्या कि अगर साइन नेगेटिव होता है तो जो आंसर है वो भी नेगेटिव लगाओगे। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, 3π/2 प्लस थीटा कॉस है, क्या होगा कॉस 3π/2 प्लस थीटा। तो पक्की बात है कि यहाँ पर तो पाई/2 है ना, पाई/2 के साथ एक विषम संख्या आ गई गुणा में। विषम होगा तो बदल देंगे, कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है, साथ में क्या थीटा। अब प्लस आ गया माइनस, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 3π/2 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, देखो एक बार 3π/2, देखो एक चतुर्थांश 1π/2 होता है, तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, यानी 3π/2 यहाँ आ गया। थीटा कुछ जोड़ रहे हो तो अगले क्वाड्रेंट में जाओगे, यानी चौथे चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में पहुँच गए। इसमें देखो कॉस होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉस ही तो था, तो कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो जो आंसर आएगा वो भी आप पॉजिटिव ही लोगे, यानी कि ये प्लस का ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर cos 4π प्लस थीटा है, ये क्या होगा, देखो मैंने कहा अगर पाई आ जाए तो सोचना ही नहीं है, cos का cos ही रहने दो और थीटा लिख दो, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में पहुँच जाएगा। कैसे, एक याद रखना बात कि एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई होते हैं, तो एक चक्कर में 2 पाई और 2 चक्कर में हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई में कुछ जोड़ोगे पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सोचने नहीं, सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ये दोनों चीज़ें होती तो आप क्या करते, ये आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, यानी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन में ही करना है कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जैसे cos x है -1/2। ठीक है, यहाँ पर अपने पास cos x का मान बताया गया है -1/2, और जो x है ना ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी x किस चतुर्थांश में बिलोंग करता है,
तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। और हमें बाकी चीज़ें निकालनी है कितनी कितनी होंगी। तो देखो यार, ये क्वेश्चन अगर मान लो आप MCQ में पूछ लिया गया कि भाई cos x इतना है तो sin x कितना होगा, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ गया ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, तब आपको लंबे तरीके से नहीं करना है, तब आप सिंपली एक ट्रायंगल बनाओ जल्दी से, क्योंकि आपको MCQ के लिए सिर्फ आंसर से मतलब होगा, है ना। जैसे ये एंगल है x, अब आपको पता है कि cos x जो होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ पे इस x के लिए ये लाइन हो गई आधार और ये भुजा हो गई कर्ण। तो अगर आधार 1 है तो कर्ण 2 होना चाहिए, है ना, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। कायदे से मान लो ये 1p है तो ये 2p होना चाहिए, बट p को हटाओ यार, अभी आपको आंसर से मतलब MCQ कर रहे हैं, ठीक। अब अगर ये कोण 90 था तभी तो वो कर्ण होगा, तो यहाँ पे पक्की बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ से 2 का वर्ग हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल 3। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी यार, लगा लेना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण की जगह 2 रख देना, आधार की जगह 1 रख देना, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको इतना पता लग गया है कि भाई इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान कितना कितना है, मतलब रेशो तो पता लग ही जाएगा ना, हालांकि ये मान नहीं है, यहाँ पे कुछ रहा होगा जो कटा होगा, बट उस सभी को छोड़ो अभी। अब जब आपको ये पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो आपसे cos x दिया गया और sin x पूछा होता, तो सीधी सीधी बात है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो लंब अगर √3 है तो कर्ण कितना है 2, और क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है तो अभी हमने देखा था तीसरे में तो साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला तरीके से पता लगा लोगे। तो ये आ गया। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ लें यार, आपसे tan x पूछ लें, आपसे cot x पूछ लें, आप यहाँ से वैल्यू निकालो, बस ध्यान रखो कि किस चतुर्थांश में वहाँ पर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हिसाब से प्लस माइनस लगा दो। तो ये तो हो गया बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने का तरीका। लेकिन इस तरीके से अगर आप पेपर में कर दोगे, अगर वो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है ना, प्रॉपर आपको करके दिखाना है और आपने इस तरीके से कर दिया, तो चीज़ें वहाँ गड़बड़ा जाएंगी, वहाँ पे CBSE में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीका ही आपको करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके की। प्रॉपर तरीका क्या होगा इस सॉल्व करने का, देखो सबसे पहली बात तो जो दिया गया उसके अलावा बाकी सब अगर निकालना है तो सबसे आसान होता है जो दिया गया उसका उल्टा निकालना। जैसे cos x दिया गया है 1/2 माइनस का, तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec x तो आप आंख बंद करके बोल दोगे ये हो जाएगा -2/1, यानी कि -2, क्योंकि cos का उल्टा ये sec होता है। अगर cos किसी चतुर्थांश में नेगेटिव है तो उसका उल्टा भी वहाँ पे नेगेटिव ही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद अगर आपको बाकी चीज़ें निकालनी है और आपको कन्फ्यूजन आ रही है कि पहले कहाँ से शुरू करूँ, तो आप याद करो कक्षा 10 को। कक्षा 10 में आपने, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे स्क्वायर वाले। अब आपको क्या करना है, जो आपको दिया गया था आपको ढूंढना है कि वो इनमें से किस में आ रहा है। जैसे आपको cos दिया गया तो cos कहाँ आ रहा है इसमें, आप आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इसमें cos आ रहा है और आपको cos पता है, ठीक है। अब आंख बंद करके क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो। हालांकि आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें sec आ रहा है, क्योंकि ये भी आपको पता लग चुका है, मतलब ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये लगाओगे तो tan पता लग जाएगा, ये लगाओगे तो cos पता है, sin पता लग जाएगा। देखो यार, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सीधी सी बात है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो cos कितना है, cos है -1/2, तो यानी कि हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो 1/4 चला जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा √3/2, या तो पूरा अगर मैं करके दिखाऊँ तो हो जाएगा 3/4। तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 3/4, तो sin x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब। देखो यार, जब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हो, इधर भी, तभी तो स्क्वायर हट रहा होगा, ठीक है। तो जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हो तो उस तरफ या किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाते हो, यानी कि प्लस माइनस √3/√4, तो √3 रहेगा, √4 हो जाएगा 2। लेकिन आपको पता है कि यार जो x था वो तो तीसरे चतुर्थांश में, x तो तीसरे चतुर्थांश में है, और आपको ये भी पता है कि तीसरे चतुर्थांश में बात हो रही है साइन की, साइन होता है नेगेटिव, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, यानी पॉजिटिव वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे आप कंसीडर करोगे, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला √3/2। अब जैसे ही आपको एक चीज़ पता लगी, आप इसका उल्टा यहीं पे निकाल दो। जैसे साइन पता लगा ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक,
जैसे ही कुछ पता लगे और सब कुछ निकालना हो तो उसका उल्टा निकालना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। साइन का उल्टा कोसेक है तो साइन √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। हो गया। अब देखो क्या क्या बच गया। अभी आपको tan निकालना है और cot निकालना है, तो किसी एक को निकाल लो। कैसे निकालोगे? कोई सा एक फॉर्मूला ढूंढ लो इसमें tan या cot आता हो, क्योंकि बाकी चीज़ें अब आपको पता है। मान लो मैंने ये निकाल लिया, ये फॉर्मूला sec² x - tan² x = 1। हालांकि इसको निकालने का और भी तरीके हैं, बट फिर भी ठीक है। sec² x - tan² x = 1। एक तरीका ये भी है, साइन डिवाइड बाई कॉस कर दो, आपको tan मिल जाएगा, है ना, क्योंकि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आपको पता है। बट कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे sec² x आपको पता है कितना है, देखो sec x आपको पता है -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये वाला 1 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी -1 - tan² उधर ले जाओ तो हो जाएगा tan²x। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि tan² x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 1 करोगे 3, तो यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ±√3। लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव नहीं होता है, क्यों, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तीसरे में क्या होता है, tan पॉजिटिव। तो यानी ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब क्या, tan x क्या हो जाएगा, √3। अब जैसे आपको tan पता लगा, इसका उल्टा यानी कि cot भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसका उल्टा cot भी निकाल सकते हो आप। वो क्या हो जाएगा, 1/√3। tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा तीसरे में। तो इस तरह से आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। चलिए एक सवाल और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे में क्या है, sin x बराबर है 3/5, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है x। बाकी सारी चीज़ें निकालनी है हमें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले जो भी आपको पता है, जैसे आपको पता है साइन और आपको बाकी सब निकालना है, तो सबसे पहले आसान रहता है इसका उल्टा निकालना। अगर sin x 3/5 है तो इसका उल्टा यानी कि cosec x क्या हो जाएगा, 5/3। अब देखो दूसरे चतुर्थांश में तो साइन पॉजिटिव होता है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव ही होगा। बाकी जो चीज़ें बच गई उनको कैसे निकालोगे, मैंने कहा स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लो, चाहे जिसमें ये आता हो या फिर ये आता हो, कोई सा भी। आपने यहाँ पर 3 ही चीज़ें पढ़ी थी, चाहे आप ये वाला निकाल लो या फिर ये कोसेक वाला लगा दो, आपकी मर्जी, क्योंकि आपको साइन और कोसेक दोनों पता है। मान लो मैं ये वाला लगाता हूँ, sin² x + cos² x = 1, तो इससे मुझे कोस पता लग जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाता हूँ मैं, sin² x + cos² x = 1। अब साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, प्लस में क्या है, cos² x बराबर में कितना है, 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ cos² x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 9/25। 9/25 कहाँ से आया भाई, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा ना, उधर माइनस में जाएगा। तो यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो cos² x की वैल्यू हो जाएगी 25 - 9 16/25। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस इसका अंडर रूट कितना होगा, 4/5। लेकिन मुझे पता है कि x तो बिलोंग करता है दूसरे चतुर्थांश में, x कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, x बिलोंग करता है सेकंड चतुर्थांश में। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यार जाहिर सी बात है cos तो नेगेटिव होगा, है ना। तो cos अगर नेगेटिव है तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, -4/5। अब जैसे आपको cos पता लगा, cos का उल्टा क्या होता है, sec यार, तो sec पता लग गया, कितना, -5/4। ठीक है, क्या क्या बच गया है, tan बच गया है, cot बच गया है। आप कैसे भी लगा सकते हो, tan वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो स्क्वायर वाला, है ना, जिसमें tan आ रहा हो, जैसे कि ये वाला। यहाँ से आपको sec पता लग जाएगा, सॉरी sec पता है, tan पता लग जाएगा, tan पता लगा तो cot पता लग जाएगा। या फिर आप ऐसे भी जानते हो कि यार जो tan x होता है ये क्या होता है, sin x/cos x होता है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। sin x की वैल्यू क्या आपको पता है, बिल्कुल आपको sin x की वैल्यू पता है 3/5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। डिवाइड बाई cos x की वैल्यू क्या आपको पता है, बिल्कुल पता है, cos x की वैल्यू आपने निकाली है कहाँ पर, यहाँ पर -4/5, तो इसके नीचे लिख दो -4/5।
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। तो जैसे ही आपको 10x पता लगा, ठीक है, जैसी बात है सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव होता है तो अपने आप ये अब नेगेटिव ही आया, ठीक है। जैसे आपको 10 पता लगा तो कोट पता लग जाएगा, इसका उल्टा कर दो, -4/3। समझ में की बात। तो यार ऐसे ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, चौथा क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना, और पांचवा क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोला गया 6 से 10 तक में मान निकालो, साइन 765 है। देखो यार अपने पास क्या है, साइन 765 डिग्री। आपको क्या करना होता है, तोड़ना होता है, आपको 90 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना आपको, हमेशा 90 से डिवाइड कर दो आप। 90 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है। तो 9 8 जा कितना होता है 72, कितना बच गया 45। यहाँ पे एक्यूट एंगल बचना चाहिए, तब आप छोड़ देना, ठीक है। यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसा कोण बचना चाहिए शेष करने। तो यहाँ से देखो कितना हो गया साइन, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 90 गुणा में 8 प्लस में 45, ठीक है। यानी कि इसको आप लिखना जिससे भाग दिया है गुणा में जितनी बार भाग गया है, यानी कि 90 गुणा में 8 प्लस में कितना 45, है ना। आप मान निकाल के देखोगे तो वापस से इतना ही तो मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप याद करो जो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो 90 या फिर π/2, वहाँ पे रेडियन में बताया था π/2, डिग्री में π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, वही चीज़ है। तो अगर 90 है और यहाँ पर देखो सम संख्या या विषम संख्या, अगर ये सम है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, मतलब साइन का रहेगा साइन। और इसको हटा के यहाँ पे थीटा लगा दोगे, थीटा कितना है 45। इसके बाद सोचना होता है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे चतुर्थांश बना लो भाई साहब, ठीक है। ये 0 डिग्री हुआ, ये आपको पता है 90 डिग्री या π/2 रेडियन होगा, अगर रेडियन की बात करूँ, ठीक है। ये 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन होगा, और ये 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 8 बार चक्कर लगाना, फिर 45 जोड़ना है। एक चतुर्थांश मतलब 1 बार 90, तो 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार, 4 बार 90। एक चक्कर में 4 बार 90, तो 2 चक्कर में 8 बार 90 हो जाएगा, तो 90 गुणा 8 हो गया, प्लस में 45। प्लस में पॉजिटिव एंगल कर रहे हो तो अगले क्वाड्रेंट में जाओगे फर्स्ट में, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। बस अब आपको क्या करना है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 लिख देना है, हो गया सवाल। आगे बात समझ में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने एक चक्कर लगाया था, फिर दूसरा चक्कर लगाया था, फिर कोई एंगल जोड़ा था, तो इसमें आया था एंगल पहले क्वाड्रेंट में, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अच्छा, अगर कुछ नेगेटिव आ जाए तब क्या करें, जैसे अंदर कुछ नेगेटिव आ गया पहले से ही, तब क्या करें उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है कोसेक -1410, इसके लिए देखो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, चाहे साइन है और अंदर है -x, चाहे कोसेक है और अंदर है -x, या फिर tan है अंदर है -x, इन तीनों का एक जैसा सॉल्यूशन आता है कि माइनस को बाहर निकाल दो। तो यानी साइन -x हो जाएगा -sin x, कोसेक -x हो जाएगा -कोसेक x, ये चीज़ याद रखना आपको काम आएगी। tan माइनस हो जाएगा -tan x, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कोट भी है ना, चाहे कोट के अंदर माइनस हो तो भी ये क्या आएगा -cot x, ठीक है। बाकी जो दो चीज़ें बचती हैं कौन कौन सी, कॉस और सेक, ठीक है। कॉस -x अगर होता है तो इसको माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, इसका माइनस हटा सकते हो, बाहर बाहर नहीं लगाना। और अगर सेक की बात करें, सेक -x जो होता है, ठीक है, ये सीधा सीधा क्या हो जाता है, ये भी सेक x होता है, माइनस हटा दो। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों चीज़ें तो माइनस अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, बाकी चारों चीज़ों में आपको क्या करना है, माइनस को बाहर लिख देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ कोसेक है, आप देखो कोसेक इस फैमिली में आ रहा है कि इस फैमिली में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो इसमें आ रहा है, यानी जो इसका माइनस है ना आप बाहर ले सकते हो, -कोसेक 1410, ये हो गया। अब बस आप क्या करो, 90 से भाग दो, 90 से ही भाग देना भर बार, ठीक है। 90 से भाग दोगे तो 90 1 जा 90, ठीक है। कितना बच गया, ये 1 बच गया, और 14 में से हो गया 5 और 0, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, यानी 5 बार, कितना हो जाएगा 450, ठीक है। कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0 और ये बच जाएगा 6, यानी 60 डिग्री।
तो मतलब आप देखो, आप क्या लिख सकते हो इसको, माइनस कोसेक 90 गुणा 15, इसको आप लिखोगे 90 गुणा 15 प्लस में कोण कितना है 60, यानी यह 60 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्या है, 90 गुणा में क्या हो रहा है, एक विषम संख्या, विषम संख्या होता है तो ये चेंज होता है। कोसेक किस में बदलता है, याद करो मैंने सिखाया था, कोसेक सेक में बदलता है, ये माइनस रहेगा, और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, और कोण क्या है 60। लेकिन आपको अब ये भी देखना होगा कि कौन से चतुर्थांश में गया, 90 गुणे 15 है, देखो ध्यान से देखना, एक बार 90, दो बार 90, 3 बार, 4 बार, फिर 4 8 बार, 4 12 बार, 12 बार आ गए हो, आपको 15 चक्कर लगाने थे, 12 के बाद ये 13 बार 90, 14 बार 90, 15 बार 90, यहाँ पे आओगे, इसमें 60 जोड़ोगे, यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पर तो कोसेक क्या होता है, चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, कोसेक होता है नेगेटिव, यानी कि जो आंसर आया है ये भी नेगेटिव आएगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस सेक 60 हो जाएगा। ये फिर से समझ लो, ये वाला माइनस जो पहले से दिख रहा है आपको, ये तो इसलिए आया क्योंकि माइनस चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, उसके लिए आपको 90 15 बार देखना है, एक बार 90, दो बार 90, 3 बार, 4 बार, 4 8 बार, और 4 12 बार। अभी क्योंकि 15 बार जाना था तो ये 13 और ये 14 और ये 15 बार, यानी यहाँ पे आ गया। इसमें 60 जोड़ोगे, यहाँ पे आ जाओगे, चौथे चतुर्थांश में कोसेक नेगेटिव होता है तो जो आंसर आया वो भी नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, तो इसीलिए एक नेगेटिव और आ गया, एक नेगेटिव तो पहले से था। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये नेगेटिव हट गया, सेक 60, यानी कि हो जाएगा 2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा नहीं 2। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। जैसे अब अगला सवाल, ये तो जिसमें पाई दे दिया जाएगा ना, वो देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन वो और आसान होता है। आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचना, 10, यहाँ पर कितना है 19 पाई डिवाइड बाई 3। आपको देखना है सीधा सीधा, 3 का पहाड़ा 19 में कितनी बार जा रहा है, तो 3 का पहाड़ा 6 बार जा रहा है, 3 6 18, 7 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखना है 6 पाई, क्योंकि 3 का पहाड़ा 6 बार गया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर पहले से नीचे 3 लिखूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि 3 का पहाड़ा पड़ा है ना, तो 3 का पहाड़ा 19 में 6 बार पूरा जा रहा है, 3 गुणा में 6, 3 6 18, 18 पाई में मैं क्या जोड़ूँ या घटाऊँ कि मुझे 19 पाई बाई मिल जाए थे, तो 18 में 1 जोड़ूंगा, 1 पाई, यहाँ पे पाई लिख दो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना है आपको, 3 6 18 1 19। ठीक है, तो 3 6 18 पाई में 1 पाई बाई 3। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो कोण बचना चाहिए ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ और चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो यार, मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे पाई बाई 2 है तभी सोचना है, पाई है तो सोचना ही नहीं है, तब नहीं बदलेगा, पक्का है, याद करो अगर आपने अभी देखा है तो, क्योंकि पाई का मल्टीपल आ गया ना तो सोचना ही नहीं है, 10 का 10 ही रहेगा, बस थीटा लगा दो। बस आपको ये देखना होगा, ठीक है, कि ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, पाई बाई 3, तो यहाँ पे पाई बाई 3 लिख दो। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब ये देखेंगे ऊपर वाले से ही, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये 0, ये पाई बाई 2, ये हो गया अपना पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, वापस से पाई भी यहीं पे आएगा, मतलब 2 पाई भी यहीं पे आएगा घूम के, तो एक चक्कर में 2 पाई, फिर 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई, 6 पाई 3 चक्कर में आप यहाँ पे आ गए हो। फिर इसमें कुछ जोड़ना है, जोड़ोगे तो पहले क्वाड्रेंट में जाओगे, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। बस आपको 10 पाई बाई 3 जोड़ लेना है, 10 पाई बाई 3 मतलब 1060, 1060 कितना होता है √3। ठीक, जैसे अब अगला देख लो यार, यहाँ पे है अगले में साइन -11 पाई बटे में 3। मैंने कहा जब भी माइनस आ जाए पहले इसका इंतजाम कर लेना, नहीं तो दुख देता है ये, तकलीफ। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिलाया था कि साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x। तो इस हिसाब से माइनस बाहर लिख दो, माइनस साइन 11 पाई बटे में 3। ठीक है, तो मतलब देखो इसके बाद ये हो जाएगा माइनस साइन, अंदर आप क्या करोगे, देखो अगर वही वाला तरीका अपनाओगे, भाई 3 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 3 3 9, यानी कि 3 बार पहाड़ा जा रहा है। देखो डिवाइड बाई 3 है, तो 3 का पहाड़ा 3 बार जा रहा है, 3 3 9 पाई, और उसमें फिर जोड़ोगे 2 पाई, तब होगा ना 11 पाई। लेकिन अब इससे फ़र्क क्या पड़ा कि ये कोण 0 90 से बाहर निकल गया, मतलब जब भी ये कोण 0 90 से बाहर निकल जाए तो हमें ऐसे नहीं करना होता, तो जितनी बार पहाड़ा जा रहा है उससे एक ज़्यादा और पहाड़ा पढ़ लेना होता है। मतलब पहाड़ा 3 बार जा रहा है, लेकिन हम पढ़ लेंगे 4 बार, 4 पाई। तो यहाँ से तो वो 3 है, तो 3 चौक 12।
अब 12 से 11 बनाना है तो घटाना पड़ेगा ना कुछ, यानी कि माइनस में 1 पाई। अब आप जोड़ के देख लो, 3 चौक 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई गए, 11 पाई बच गया। और ये जो कोण बचा है देखो, ये भी एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में। बस आपको ध्यान ये रखना होता है 0 से 90 के बीच में हो। तो मतलब आप क्या करना, आप पहाड़ा पढ़ने वाला ही तरीका अपनाना कि 3 का पहाड़ा कितनी बार गया, 3 का पहाड़ा 3 बार गया। लेकिन जब 3 बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण आ रहा है वो 90 से बड़ा आ जा रहा है, तो पहाड़ा एक बार और पढ़ लेना। 3 का पहाड़ा 3 बार ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ लेना। जब ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ लोगे तो कुछ कम करना पड़ेगा, 3 चौक 12 आ गया ना, 11 बनाने के लिए 1 पाई घटाना पड़ेगा। बस इतना सोच लेना यार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये वाला माइनस में यहीं पे कॉपी कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे पाई है, पाई/2 नहीं, तो सोचना ही नहीं है, ये बदलेगा ही नहीं, साइन का साइन रहेगा। पाई/2 होता तो हम सोचते सम विषम वाली बात, और साथ में थीटा जो भी है वो आ जाएगा पाई/3, है ना। बाकी चीज़ें हटा देंगे, सब चीज़ हट जाती है, थीटा आता है। अब लेकिन ये चीज़ नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, ये भी सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई कौन से चतुर्थांश में गया, 4 पाई है ना, एक चक्कर में 2 पाई होते हैं, 2 पाई 2 पाई 4 पाई। उसमें से एंगल माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो नीचे आ जाओगे, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में गए। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा, तो यानी एक नेगेटिव और लगाओगे आप, तो यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सीधे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि साइन पाई/3 मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाला 10वां क्वेश्चन, इसमें भी हम वही करेंगे। कोट -15/4 है, तो कोट माइनस थीटा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोट माइनस थीटा या माइनस एक्स होता है, इसको भी आप माइनस कोट एक्स लिखते हो, तो यानी इसका माइनस बाहर निकालोगे हो जाएगा कोट एक्स, यानी कि 15 पाई/4। अब बस आप एक बार करके देखो कि 4 का पहाड़ा जितनी बार भी जा रहा है तो एक्यूट एंगल बन रहा है या नहीं। तो 4 का पहाड़ा 3 बार जाएगा ना, 4 3 12 पाई, 12 में 3 पाई जोड़ना पड़ेगा तब होगा 15 पाई। तो ये कोण तो बड़ा हो गया, यानी कि पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ना था, 3 बार नहीं पढ़ने का काम चलेगा। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, यानी कि 4 पाई प्लस, अब 4 पाई में कि देखो नीचे तो 4 ही रहेगा, नीचे 4 है तो नीचे 4 ही रहेगा। तो यहाँ से देखो 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे, 4 चौक 16 पाई हो जाएगा, जबकि बनाना था 15। बनाना क्या था, बनाना तो 15 ही था, 16 हो गया ना, तो प्लस ना करके माइनस करना पड़ेगा 1 पाई। बस इतना सोच लेना, 4 चौक 16 माइनस 1 15, दो ही ऑप्शन होंगे, या तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि 4 बार से ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12, लेकिन जब 3 बार पढ़ रहे हैं तो 3 चौक 12, 12 में 3 पाई/4 जोड़ना पड़ रहा है फिर, जो कि 3/4 90 से बाहर चला गया, क्योंकि पाई/4 45 होता है, उसका 3 गुना करोगे 90 से ज़्यादा, तो 3 बार ना पढ़ के 4 बार पढ़ लेना है, बस इतना सोचना है आपको। अब फिर से यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई/2 तो नहीं आ रहा, तो ये चेंज ही नहीं होगा, कोट का कोट ही रहेगा, ये वाला माइनस देखो अपनी जगह रहेगा, और थीटा की जगह बस ये पाई/4 आ जाएगा। आगे बात समझ में। और आपको सोचना है कि भाई ये कहाँ पे गया, तो देखो यार यहाँ पे है 4 पाई ना, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई, उसमें से एंगल माइनस कर रहे हैं, नहीं आ जाएंगे चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस और उसका उल्टा सेक होता है, तो कॉट तो नेगेटिव होता था ना, तो यानी एक नेगेटिव और लगाओगे, मतलब क्या, एक नेगेटिव और लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, कोट पाई/4 होता है 1, तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।